दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए हमेशा की तरह आप सबसे अपील करूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों के अंदर, सामान्य नागरिकों के अंदर और देशभक्तों के अंदर जागरूकता आ सके, वो सच को समझ सकें, उनमें साहस पैदा हो सके, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए न केवल ठगी पीड़ित अपना भुगतान प्राप्त करें, बल्कि दूसरे जो समुदाय हैं हिंदुस्तान के, वो भी अपने अधिकारों को लड़कर छीन लें बेईमान सिस्टम से, ठग साम्राज्य से। तो इसलिए तमाम साथी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, किसी को फ़ोन फान करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि फ़ोन लोग बहुत कम उठाते हैं और फ़ोन पर पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए पूरा वीडियो सुन लिया करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अपडेट मिल सके। लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि आपके लाइक और कमेंट से आपकी मनोवृत्ति, आपकी स्थितियों का पता चल सके और हम स्वयं को भी अपनी मेहनत को सार्थक समझें कि हम जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या जो अपना काम, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। उससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है, जनचेतना पैदा हो रही है और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की ओर अग्रसित होता चल रहा है। तो साथियों, सबसे बड़ी खबर तो यही है आज की भी कि सहारा इंडिया समूह के यहाँ जो छापेमारी चल रही थी ईडी की, उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। ईडी ने बरामद किए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चला है, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए हैं और ये लगभग 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, जो कलकत्ता स्थित इसका रजिस्टर्ड ऑफिस था, सहारा की एक मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके संदर्भ में ये छापामारी लखनऊ और कलकत्ता दोनों जगह चली। तो सहारा समूह पर ईडी का एक्शन हो जाना अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिस सहारा की गोद में प्रधानमंत्री तक खेलते रहे हैं, उस सहारा पर आज अगर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसा है, तो ये हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है। इस आंदोलन को और थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो न केवल सहारा समूह, बल्कि जितनी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सब पर जांच एजेंसीज का शिकंजा कसेगा और जल्दी से जल्दी आपका सबका भुगतान होगा। उस भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के द्वारा, जिसे हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया था और सरकार ने सीना गर्व से चौड़ा कर लिया था कि हमने हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार दे दिया है। और वो भी टाइम बाउंड एक्ट बना करके 180 दिन में जो भी ठगी पीड़ित आवेदन करेगा, उसका पैसा सरकारें वापस कर देंगी। तो बहुत अच्छी बात है साथियों। हमारे विजय मौर्य साहब हैं, मऊ के जिला अध्यक्ष, उन्होंने पिछले दिनों एक मेमोरेंडम भारत के प्रधानमंत्री को भेजा था अपने डीएम के मार्फत। वो आज मुझे मिला है, आया है रिपोर्ट में पीएमओ पीजी डिपार्टमेंट से, तो उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया है और वो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को आदेशित कर दिया गया है। और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने जो रिप्लाई दी है, उसमें ये कहा है कि वो कुछ दस्तावेज उन्होंने मांगे हैं, तो मैं अपने जिलाध्यक्ष महोदय को ही भेजूंगा और जो जो दस्तावेज उन्होंने मांगे हैं वो उनको उपलब्ध कराएं, ताकि आपका और बाकी लोगों का भी सबका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। साथियों, इसी सिलसिले में साथियों, मैंने
आज एक लेटर ड्राफ्ट करके डाला है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया है, वहाँ से ले सकते हैं। अपनी जो हमारी वेबसाइट है tapjap.in उस पर भी उसको लगाया है, पब्लिश किया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हमारे पदाधिकारियों से ले सकते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, मैंने वो लेटर प्रधानमंत्री को, देश के तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी बाई मेल भेज दिया है। आप सब भी इसको भेजोगे, चूँकि दोस्तों हिंदुस्तान भुगतान क्रांति की ओर बढ़ चला है और ये निश्चित रूप से क्रांति होनी है। इसको कोई टाल नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। अगर रुकेगी तो केवल और केवल तभी रुक सकती है जब देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का सरकारें ईमानदारी के साथ जल्दी से जल्दी अविलंब विधि सम्मत तरीके से भुगतान कर दें, जो विधि हमारी संसद ने बनाई, सरकार ने बनाई। अन्यथा ये मामला एक ऐसी क्रांति में तब्दील हो सकता है जो संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित कर देगी। और ये जो ठग साम्राज्य, बेईमान सिस्टम देश में चल रहा है, पिछले 75 सालों से धोखाधड़ी का छलवाला के आम जनता को केवल झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था का समूल अंत इस आंदोलन के माध्यम से होगा। और हमारा आंदोलन न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्राप्त करेगा, अपितु इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को, जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, भले ही पॉलिटिशियंस हों, राजनेता हों, ठग हों, उद्योगपति हों, कोई और दूसरे लोग हों, सबको दंडित किया जाएगा, क्योंकि सब ने कानून का, संसद का अपमान किया है। और कानून की अनुपालना करने में न केवल सिस्टम ने लापरवाही बरती है, बल्कि आपराधिक कृत्य भी किया है। और अपराधियों को दंड देना प्रत्येक नागरिक का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो हम इस अपने कर्तव्य को अवश्य ही निभाएंगे साथियों। कल कोई शासक, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई सांसद, कोई विधायक हमसे ये न कह सके कि जी आपने हमको नहीं बताया था। सत्याग्रह का नियम भी है कि जिनके खिलाफ आप लड़ने जा रहे हो उनको पहले बता दें कि हम आपके खिलाफ इस वजह से इस आंदोलन को आरंभ कर रहे हैं, आपने ये गलत काम किया है। तो उसी कड़ी में 2 जुलाई से लगातार हमारा ज्ञापन पखवाड़ा चल रहा है, 16 जुलाई तक चलेगा। और उस ज्ञापन की ही एक एडिशनल कड़ी में हमने आज एक पत्र और देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, नेता विपक्ष लोकसभा के नाम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम तैयार किया है, जिसमें हमने, चूँकि हमारे तमाम साथियों की डिमांड भी रहती है, सोच भी रहती है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मदन लाल जी किसी से समय लेते नहीं है या मांगते नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है साथियों कि कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन मुझे बिताने पड़े हैं शासकों के, प्रशासकों के यहाँ, उनसे मुलाकात करने के संदर्भ में। और मैं एक सामान्य नागरिक की भांति ही हमेशा बैठा होता हूँ। आपको सबको पता है, आप सब जानते हैं कि मैं किस नीयत और नेचर का आदमी हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी वीआईपीनेस नहीं है या किसी को कुछ बताने की आवश्यकता मैं ज़्यादा नहीं समझता। मैं एक साधारण मनुष्य की तरह ही सबसे मिलने का प्रयास करता हूँ, एक सामान्य प्रजा की भांति। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग मुझसे मिले हैं, तो वही प्रयास मैंने किया है। लेकिन अफसोस, देश के चाहे वो शासक हों या सदनों में बैठे हुए गिद्ध हों, वो सामान्य लोगों से मुलाकात नहीं करते। कहते ज़रूर हैं कि हम जनता के नौकर हैं। अभी तो कल परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हम केवल सेवक हैं, जनता के नौकर हैं अपने फरियादियों के। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने चीफ जस्टिस को भी कई पत्र लिखे कि वो हमें मुलाकात का समय दें, हमारे तथ्यों को समझें, इस एक्ट को समझें। अगर समय नहीं दे सकते तो हमने लिख के भी तमाम चीज़ें उनको भेजी कि वो इन पर गौर करें और शासन को निर्देशित करें कि इस कानून की अनुपालना हो।
और बाकायदा वकीलों के माध्यम से भी, सीनियर एडवोकेट्स के माध्यम से भी हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल किए, हाई कोर्ट्स में भी किए, लेकिन किसी ने कोई सार्थक प्रभावी कार्रवाई इस पर आज तक नहीं की। दिल्ली हाई कोर्ट में भी दिल्ली सरकार ने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी कि हमने सक्षम प्राधिकारी बना दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं और कुछ शेष बचता नहीं है। भुगतान तक बात नहीं पहुंची है अभी, लेकिन अब बात भुगतान तक पहुंचानी है साथियों, और इस संकल्प के साथ पहुंचानी है कि गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है, और लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है। जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, और वो जनता से मिलना ही गवारा ना करें, मिलें ही ना, केवल टीवी पर ये बताते रहें, अखबारों में बताते रहें कि हम जनता के नौकर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता उनके इस झूठ छल फरेब के खिलाफ आक्रोशित होगी और उनको दंडित करेगी। और ये होना है साथियों, बहुत जल्दी हो जाएगा ये ऐसा। 31 जुलाई का जो हमारा कार्यक्रम है दिल्ली में शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, और उसी दिन से हिंदुस्तान में एक नव क्रांति की, नव जागरण की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। और आप देखना कि कितनी तेज़ी के साथ फिर आपका भुगतान होगा, और कितनी तेज़ी के साथ ठग और बेईमान हिंदुस्तान छोड़कर भागने लगेंगे। तो खैर, मैंने जो पत्र लिखा है वो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। आप सब इस पत्र को अपने अपने माध्यम से, यानी मेल या फिर जो है क्या बोलते हैं अपना स्पीड पोस्ट से, तमाम राज्यों के अपने अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सभी साथी भेजेंगे, और नेता विपक्ष लोकसभा को और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को, लेकिन अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को भी आप सबको ये अवश्य भेजना है। और इसमें साथियों जो हमने लिखा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, जिसको भी भेजना है उसका नाम आप लिख लेंगे ऊपर। विषय है ठगी पीड़ितों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय देने हेतु आवेदन। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि देश में करीब 3 लाख कंपनीज, फर्म, निधि, सोसाइटी इत्यादि को गैर कानूनी जमा योजनाएं चलाने के आरोप में मोदी सरकार ने बॉट्स एक्ट 2019 बनाकर प्रतिबंधित कर दिया था, और जांच एजेंसीज के द्वारा इनकी समस्त संपत्तियों को कब्जे में करते हुए उपरोक्त कानून में ही ये व्यवस्था कर दी थी कि सरकार देश भर में स्पेशल कोर्ट और सक्षम अधिकारी बनाकर निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आवेदन लेकर वापस कर देगी। उपरोक्त कंपनीज वगैरह में लगभग 42 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा डूबा है, जो अब सरकार के पास है, किंतु केंद्र एवं राज्य ठगी पीड़ितों का जमा धन वापस नहीं कर रहे। लाखों पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं इन 5 वर्षों में, और जो एजेंट्स इन कंपनीज वगैरह में काम करते थे वह निवेशकों के भय से अपने घरों से, गांव से पलायन कर गए हैं। गुस्साए निवेशकों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में एक एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे करोड़ों एजेंट्स में भय व्याप्त है। इतने गंभीर विषय पर आपकी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न कानून का पालन कर रही है। सरकार के साथ साथ एक शब्द और बढ़ा देना, ऑब्लिक करके पार्टी भी लिख देना। साथियों, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने हजारों ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र एवं आपकी सरकारों को और आपकी पार्टी को दिए हैं, फिर भी सरकार ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। संभव है कि आपके अधिकारियों ने आपको इस भयावह समस्या से अवगत न कराया हो। ऐसी परिस्थिति तो करोड़ों ठगी पीड़ितों को भी लगता है हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मुलाकात करे और पूरी समस्या से आपको अवगत कराया जावे, ताकि आप स्वयं इसका संज्ञान लें और पीड़ितों का भुगतान बॉट्स एक्ट 2019 के तहत करवाकर राज्य के, देश के करोड़ों निवासियों को न्याय देते हुए उनका अति शीघ्र भुगतान कराएं। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि न्याय एवं व्यापक जनहित में हमारे प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय देकर अनुग्रहित करें।
भवदीय मदनलाल आज़ाद, राष्ट्रीय संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप पंजीकृत, केंद्रीय कार्यालय, संपर्क। इसके साथ ही आप अपना नाम, अपना पद, अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देंगे साथियों, ताकि आपको भी सूचना प्राप्त हो सके और आपको भी पता चल सके कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सांसद ने, विधायक ने या नेता प्रतिपक्ष ने या किसी और पॉलिटिशियन ने आपको मिलने के लिए कब बुलाया है, कब समय दिया है। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, ताकि आपके मन का ये भ्रम भी दूर हो सके कि किसी नेता से मिलना इतना सरल नहीं है जितना आपको लगता है। मैं पहले भी बताया है कई बार कि करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है बड़े राष्ट्रीय नेताओं से मिलने के लिए, तो छोटे मोटे लोगों से मिलते नहीं हैं। ये दिखावा होता है केवल, जो टीवी पे दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री उससे मिले, राहुल गांधी उससे मिले, या फलाना उससे मिला, डिमाका उससे मिला। सच्चाई ये है साथियों, अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं तो इनमें से कोई भी आपको मुलाकात का समय नहीं देगा, भले ही आप कितने भी प्रयास कर लें। लेकिन खैर अच्छी बात है, करोड़ों लाखों पत्र जाएंगे तो हो सकता है इनकी समझ में आए, मुलाकात का समय दे दें, और मुलाकात का समय देंगे तो निश्चित रूप से हम आपकी पीड़ा से, आपकी समस्या से इनको अवगत करा देंगे, और ये अवगत हो जाएंगे तो आपका समस्या का समाधान करेंगे, आपका भुगतान करेंगे। नहीं करेंगे तो अपने किए हुए कर्म पर पछताने के अलावा इनके पास किसी के कोई विकल्प नहीं रहेगा साथियों। तो ये पत्र आप तमाम साथी भेजेंगे, मैंने बता दिया है। ये हमारी साइट पर लगा हुआ है, मेरी फेसबुक आईडी पर है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर किया है मैंने, तमाम मेरे पदाधिकारियों के पास है देश भर में। कोई भी साथी इसको लेकर के भेज सकता है, भेजना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञापन की ही द्वितीय कड़ी है, और जब ये भी जाएगा तो इसका भी एक बड़ा असर राज्यों पर, केंद्र पर और नेताओं पर पड़ेगा। तो इसको करें तमाम साथी, सरलता से आपका सबका भुगतान हो जाए, इससे अच्छी बात मैं समझता हूँ कोई नहीं है साथियों। और साथ साथ मैं आप सब से वही रोज़ाना की तरह एक अपील और करना चाहूँगा कि हमारे जो भी साथी हैं वो संगठन का विस्तारीकरण जरूर करें। तहसील से लेकर जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, मंडल स्तर तक कार्यालयों की स्थापना करें। नए साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएं, उन्हें संगठन से जोड़ें, और दोनों चीज़ें उनको बताएं कि हम बॉट्स एक्ट के माध्यम से देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब सबका भुगतान हो जाएगा उसके बाद हम अपने देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी अभिनव आंदोलन आरंभ करेंगे। चूँकि हमें ऐसा लगता है, जो सत्य भी है, कि यदि देश में ठग न हो, बेईमान न हो, तो हमारा देश किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी से भी कमज़ोर नहीं है, बल्कि दुनिया की तीसरी नहीं पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकता है। हमारे देश में कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, अपमानित नहीं रहेगा, पीड़ित नहीं रहेगा, यदि हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हम करने में सफल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तमाम साथियों को समझानी है, बतानी है, देश के तमाम नागरिकों को कि आखिर हमारा संगठन करना क्या चाहता है, और किस तरह वो सत्याग्रह के माध्यम से, लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से देश में नव जागरण, नव चेतना का संचार कर रहा है। तो तमाम साथियों को जोड़िए, नए साथियों को कार्यालय स्थापित कीजिए, लगातार इन पत्रों को भेजते रहिए, और 31 जुलाई के लिए अभी से तमाम साथी दिल्ली आने की तैयारी कर लें। कोई साथी घबराएगा नहीं बिल्कुल भी। कई साथी कह रहे हैं साहब वो भोले बाबा पे मुकदमा बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बन जाने दें, कितने भी मुकदमे बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथियों। ऐसे मुकदमे बनते रहते हैं। जब शासन
हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। कानून बन जाने के पश्चात भी तो शासन के विरुद्ध आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, कोई हमें आंदोलन करने से रोक नहीं सकता। हम कोई धार्मिक प्रवचन या कथा या तकरीर करने नहीं जा रहे हैं कहीं के कोई धार्मिक जलसा हो। हमारी नागरिकों की जो एक बहुत गंभीर समस्या है, भयावह समस्या है, उसके समाधान की लड़ाई है, और वो भी उस कानून के अंतर्गत है जिस कानून को स्वयं पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन बेईमान सिस्टम उस कानून को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी अनुपालना नहीं कर रहा। तो हमारा ये आंदोलन बिल्कुल डिफरेंट है। आपको किसी भी तरीके से कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो सूरजपाल जी भी प्रकट हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि मेरी संगत के साथ जो हादसा हुआ हाथरस में, वो एक षड्यंत्र है, असामाजिक तत्वों ने किया है। और ये बात निश्चित रूप से ठीक भी है साथियों कि वो कोई हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश का परिणाम है। लेकिन जिन शैतानों ने वो साजिश की है, उस साजिश को कारित करने वाले लोग खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं, और अब उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आप कोई भी साथी बिल्कुल डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, चूँकि हमारी लड़ाई तो बिल्कुल सत्य की है, न्याय की है, कानून की है, विधि सम्मत है। आप तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए 31 जुलाई को दिल्ली पधारेंगे, अपनी लड़ाई को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे। चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी निधि के हों। हमारी मांग केवल और केवल ये है कि बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ज़िले में इस कानून के अंतर्गत उस क्षेत्र के रहने वाले ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन लिए जाएं, जैसी कि इस कानून में व्यवस्था की गई है, और उनका आवेदन लेकर के उनका भुगतान उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाए। और अगर ऐसा करने में कोई सक्षम अधिकारी, ट्रायल कोर्ट, नोडल एजेंसी विफल रहती है, तो उसके खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाए और उनको 2 साल के लिए जेल भेजा जाए, जो भी अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।